वाले टॉपिक्स को देख रहे हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आम तौर पर हमें डे टू डे लाइफ में बोलनी पड़ती हैं। वेल, अक्सर आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि अगर मैं कल आऊं तो चलेगा, तो चलेगा, ऐसा बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको कल पैसे वापस करूं तो चलेगा, अगर मैं 5 बजे तक आ जाऊं तो चलेगा, अगर मैं आपका चार्जर ले लूं तो चलेगा, अगर मैं आपकी बाइक से चला जाऊं या मैं आपका बाइक इस्तेमाल कर लूं तो चलेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम बोलते हैं कि क्या मतलब कोई हर्ज तो नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज ओके इफ आई इट इज ओके इफ आई। जैसे अगर मैं कल आऊं तो चलेगा, इट इज ओके इफ आई कम टुमारो। अगर मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। इट इज ओके इफ आई यूज ए मोबाइल। अगर मैं आपका बाइक चला लूं तो कोई हर्ज तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, या चलेगा। इट इज ओके इफ आई यूज योर बाइक। अगर अगर मैं कल पैसे लौटाऊं तो चलेगा, या अगर मैं कल पैसे लौटा दूं तो कोई हर्ज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इट इज ओके इफ आई रिटर्न मनी टुमारो। अगर मैं 5 बजे आ जाऊं तो चलेगा। इट इज ओके इफ आई कम एट 5 o'clock। तो जब भी हम कहते हैं इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, चलेगा, हम कहते हैं इट इज ओके इफ इट इज ओके इफ इट इज ओके इफ। आप इसको नोट कर लेंगे, एक दो सेंटेंसेस बना लेंगे, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। वेल, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी आपको कहना हो कि ये चलेगा, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, आप कहेंगे इट इज ओके इफ आई इट इज ओके इफ आई। दूसरी बात, कई बार हमें ऐसा सेंटेंस बोलना पड़ता है जहां पर हम कहते हैं कि भैया अब तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे अब इस मोबाइल का कुछ भी नहीं हो सकता, अब इस मरीज का कुछ भी नहीं हो सकता, अब इस गेम का कुछ भी नहीं हो सकता, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे नथिंग कैन बी अप, नथिंग कैन बी अप, नथिंग कैन बी अप, नथिंग कैन बी अप योर मोबाइल। अब आपकी मोबाइल का कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी अप दिस पेशेंट, अब इस मरीज का कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, यानी आप सर सुधारने वाले नहीं। नथिंग कैन बी ऑफ ओ डबल एफ। ओ डबल एफ को ऑफ कहते हैं और मैं अफ कह रहा हूं, ओ सिंगल एफ, अफ, जिसमें नथिंग डबल एफ कैन बी होता है। ऑफ। हाँ, अफ मैं कह रहा हूं, अफ। ओ एफ को अफ कहते हैं, ओ डबल एफ को ऑफ कहते हैं। तो मैं ऑफ कुछ भी नहीं नहीं हो कह रहा सकता। हूं, मैं कह रहा हूं अफ, अफ, ओ एफ, अफ। नथिंग कैन बी अफ यू, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी मिस्टर सुभान, मिस्टर सुभान अब आपका कुछ नहीं हो सकता।
हम्म। Nothing can be of. आप यही बोलिए होगा आगे। सर। मिस्टर सुमन। हम्म। मतलब आपका सारा इलाज करके देख लिया गया है, आप सुधारने वाले नहीं हैं। Nothing can be of this game. हम्म। Nothing can be of this life. ठीक है। Nothing can be of हाँ बोलिए। my friend. हम्म। Do anything. डू एनीथिंग किधर से घुसा है? यानी कुछ भी नहीं कर नथिंग। सकते काम का। जी। बोले सर बोले nothing can be of do anything my work. वो डू वो डू एनीथिंग बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप कहेंगे नहीं है। नथिंग कैन बी ऑफ माई वर्क, अब मेरे काम का कुछ भी My नहीं हो work. सकता, यानी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। वो इस हाँ, तरह का इस तरह से वो खराब हो गया है, बदतर हो गया है कि अब कोई भी चाहे कि उसको सुधार ले तो नहीं हो सकता। Nothing can be up my bike. जी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला तो इट इज ओके इफ समझ में आया, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आपको नथिंग कैन बी अफ समझ में आया। अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे, सर सर पर पहला वाला प्लीज बता देना। वाला एक बार से बोल देते सर इफ वाला सर। आप लेट से ज्वाइन हुए हैं ना? जस्ट यस ज्वाइन हुआ सर। सर just। ठीक है, कोई मसला नहीं। आप कई बार किसी से कहते हैं कि अगर मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लूं तो कोई हर्ज नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? या फिर कहते हैं चलेगा, अगर मैं कल आऊं तो चलेगा, अगर मैं 5 बजे आ जाऊं तो चलेगा, अगर मैं 1,000 रुपया दे दूं तो चलेगा। चलेगा मतलब क्या, ये चलना थोड़ी होता है। चलेगा मतलब कोई हर्ज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है। ओके। इट इज ओके इफ आई, आप कहेंगे इट इज ओके इफ आई, इट इज ओके इफ आई, इट इज ओके इफ आई कम टुमारो, इट इज ओके इफ आई गिव यू 1,000 रुपीज, it is okay if I come at 5 o'clock. It is okay if I use your mobile. It is okay if I ride your bike. अगर मैं आपका बाइक चलाऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? It is okay if I. 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 It is it's okay if I go to market. It is okay if I go to market. अगर मैं बाजार चला जाऊं तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं, आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं, चलेगा ना? Okay, जी। okay, समझ में आ गया सर। ठीक। अगर आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूँ कि आप नोट भी कर रहे होंगे। नहीं तो धीरे धीरे, अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भूल जाएंगे कि क्या पढ़ाया गया था। दो दो एग्जाम्पल भी नोट कर लेंगे तो बाद में नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट। कभी कभी हमको कहना पड़ता है मुझे डर लगता है, मुझे सर से डर लगता है, मुझे पापा से डर लगता है, मुझे मम्मी से डर लगता है, मुझे अपने बॉस से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, किसी चीज से डर लगता है। आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ, SCARED. I'm scared of. I'm scared of. I'm scared of your friend. I'm scared of your father. I'm scared of my mother. I'm scared of my boss. I'm scared of my children. I'm scared of my teacher. I'm scared of dark. I'm scared of uh, loss in business. बिजनेस में घाटा हो जाए, इसी से मुझे डर लगती है। आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, मुझे कुत्तों से डर लगती है।
जब भी आपको कहना कि यार मुझे किसी चीज से डर लगती है, आई एम स्केयर्ड ऑफ, फिर उसका नाम, आई एम स्केयर्ड ऑफ, फिर उसका नाम, आई एम स्केयर्ड ऑफ यू, मुझे आपसे डर लगती है, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर फ्रेंड, मुझे तुम्हारे दोस्त से डर लगती है या लगता है। ओके, तो जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है, आई एम स्केयर्ड ऑफ, आई एम स्केयर्ड ऑफ। So sir, I am scared of your father. फादर बोलिए, मदर बोलिए, अंकल बोलिए, पूरा खानदान का नाम बोलना चाहे बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। I scared of my brother. जी। I'm scared of your sister. I'm scared of your father. I'm scared of your mother. Anything, sir. हम्म। I am scared. I am scared my wife. ये चलेगा सर? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पहुंच जाएगा वहां तक, दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा संभल के। Sir, I am scared of lose my trust. दैट्स ग्रेट। अगर आपको बात समझ में आ गई तो Yes, sir. तो अगली बात, ये छोटी छोटी बात है जो हमें कहना पड़ता है दिन में, और अक्सर आप लोग सोचते रहे थे कि कैसे बोलें। ओके, अगली बात, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे होंगे, नोट कर लिया करिए। नाउ हेडिंग है, नाउ विल यू कीप प्लस आईएनजी फॉर्म, फिर बोलेंगे ऑनली। नाउ विल यू कीप Now. प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑनली। नाउ Now विल विल यू विल यू कीप प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑनली। सर के एन डब्ल्यू होगा ना सर नाम, वो वाला नाम ना? अब वाला नाउ, के एन ओ, के एन ओ डब्ल्यू को तो नो कहते हैं ना। सर एक बार रिपीट कर देंगे फिर। नाउ नाउ एन ओ डब्ल्यू, नाउ विल यू कीप Now will you keep? प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब में एनजी लगा दीजिए, प्लस ऑनली। अस्सलाम बोले वालेकुम। सर? आईएनजी आंधी के बाद क्या बोले सर? जी, आंधी आईएनजी बोले के सर? बाद क्या बोले? ऑनली, ओ एन एल वाई, ऑनली, ओ एन एल एल वाई, वाई, L-Y. ओनली, ऑनली, ऑनली। ओनली। क्या मैं बोलूँ अब? बोलिए सर। बस लिखते ही रहेंगे क्या? नो विल यू कीप प्लस आईएनजी प्लस ओनली। जी, इसके सेंटेंसेस ऐसे ही आएंगे। बस खाते ही रहेंगे क्या? बस सोते ही रहेंगे क्या? बस लिखते ही रहेंगे क्या? बस पढ़ते ही रहेंगे क्या? बस खेलते ही रहेंगे क्या? ओके, बस खाते ही रहेंगे क्या? Now will नाउ विल यू you keep कीप ईटिंग ऑनली। अरे only? बस सोते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप स्लीप ऑनली। बस मोबाइल ही देखते रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप वॉचिंग मोबाइल ऑनली। बस गेम ही खेलते रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप प्लेइंग गेम ऑनली। बस बहस ही करते रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप डिस्कसिंग ऑनली। बस झूठ बोलते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप टेलिंग अ लाई ऑनली। बस खाते ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप ईटिंग ऑनली। बस पीते ही रहेंगे क्या? नाउ विल यू कीप ड्रिंकिंग ऑनली। कुछ सेंटेंसेस आप लोग ये ऐड पढ़ करिए। रही है। मतलब नाउ विल वी कीप रीडिंग ओनली। जी, बोलते जाइए, सब लोग बोलते जाइए, एक एक सेंटेंसेस बोल दीजिए, दो दो सेंटेंस एक एक। नाउ विल यू कीप राइटिंग ओनली।
जी Now will Now now will be will keep you going. doing work only? ओके Now will be Now will you keep keep going something only? only. Now Doing will stop be only. going sleeping. Now will be एक ही going बोलिए भाई, market. एक ही बोलिए, एक बोलिए, बाकी स्पीकर बंद करके 5 बोलिए। आगे। Now सर will जैसे you हम एक keep सेंटेंस बनाया, sleeping only? हाँ जी। बस काम करते रहोगे क्या? इसका नो विल यू कीप वर्किंग ओनली। आन ली भैया, आन ली। ऑनली। नो विल यू कीप वर्किंग नो क्यों ऑनली। बोल रहे हैं? नो क्यों बोल रहे हैं? नाउ नाउ। नाउ। सही है। यस माय बॉस। आई एम नॉट बॉस सर। जैसे कोई सेंटेंस वर्ब, वो क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब है, बस उसमें आईएनजी लगाना है। जी। कीप, कीप तो हर हाल में कीप चाहिए, वर्किंग कीप के साथ वर्ब जो भी आएगा उसमें आईएनजी चाहिए। वर्ब, वर्ब। वर्ब जो भी आएगा उसमें आईएनजी। हम्म। क्या आप क्या आप सभी लोग कोशिश कर लिए? मैं आगे बताऊं? Yes sir. बस 2-3 लोग ही तो हाँ बात सर। कर रहे हैं, बाकी लोगों के लिए क्लास रिकॉर्डेड है। अगर आप बात नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए क्लास रिकॉर्डेड है। लाइव क्लास का मतलब होता है कि हम सर से पूछेंगे, सर हमको बताएंगे। नो, जब आप ओके सर। नहीं, नो विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। नो विल यू कीप टॉकिंग ओनली। now नो भाई now विल now नाउ, हाँ एक चीज आप सॉरी लोग नोटिस कर रहे हैं, ना। बोलो now हो हो गया बस। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे मुझे तो आ ही रहा है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि नो को नाउ बोल रहे हैं और वो आपको वर्ब बोल रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे, आप तो ये मत सोचिए हमको तो आ रहा है। पता नहीं कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, लेकिन जब बोलेंगे तब समझ में आएगा कि आप कैसा बोल रहे हैं। इसीलिए लाइव क्लास ले रहे हैं तो कम से कम जो कहा जाए उसको करना चाहिए। ओके। सर सुनिए तो एक बार। सर जैसे नाउ सेंटेंस विल यू बनाए। कीप गोइंग नाउ। हेलो सर। हाँ जी नाउ विल बोलिए। यू कीप गोइंग नाउ। क्या हेलो, मतलब है? क्या मतलब है आपका? एक मिनट, फिर से बोलना है सर, फिर से सुनिए। नाउ विल यू कीप गोइंग ओनली। क्या आप खाली जाना क्या? क्या आप जाते ही रहेंगे क्या? नाउ विल यू कीप Good गोइंग? evening, sir. गुड इवनिंग। Now will you keep running only? बिल्कुल Now सही है। will you keep driving only? ठीक तो Now है। will you keep joking only? ठीक। Now will you keep eating only? Now will you keep laughing only? बस बस इनफ, बहुत है इतना सर। सर ये वाला सर सुन एक लीजिए। सेंटेंस है। सर हाँ जी बोलिए। ये वाला सुन लीजिए। नाउ विल यू कीप वॉचिंग टीवी ओनली। ठीक है। राइट है। नाउ विल यू कीप कुकिंग ओनली। आगे। नाउ विल यू कीप बैक बाइट ओनली। राइट है। अच्छा, बिल्कुल सही। Now थैंक will यू। you keep teaching only? Now will be uh, now will be eating your biryani. घी नहीं आएगा ना। now will you keep reading only now will you keep speaking only now will you keep beating only now will you keep writing only am I right sir यस। सर इसमें थोड़ा हमको ऐड है now will you keeping teaching only take rest you take rest ऐसे कभी मतलब रेस्ट भी किया कीजिए ऐसे हाँ। ओके, क्या कंफ्यूजन? ऐसे बोल सकते हैं now you will keep teaching सर only you take rest नाउ विल यू कीप सर एक टीचिंग? एक मिनट भैया।
Now will you keep teaching only? It is better you take rest sometimes. सर अगर ऐसे बोलेंगे तो गलत है क्या? नाउ विल यू कीप आस्किंग ओनली, खाली पूछते रहोगे क्या? क्यों गलत होगा? सही है, सही है, क्यों गलत होगा? अगर बात समझ में आ गई तो जरा अगली बात बता दें। यस ओके Yes, sir. भाई, नोट जरूर करते रहिएगा क्योंकि कई बातें बोल रहा हूँ, बाद में भूल जाएंगे। Yes, sir. इट इज ओके इवन इफ लेट बट, हेडिंग है इट इज ओके इवन इफ लेट बट, इट इज ओके इवन इफ लेट बट, नोट कर लीजिए, इट इज ओके इवन इफ लेट बट, इट इज ओके इवन इफ लेट बट, So latestly LAT. it is okay even if late but, it is okay even if late but। उम्मीद करता हूं कि लिख लिए होंगे। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं। इसका मतलब होता है देर ही सही, जैसे हम लोग कहते हैं ना, देर ही सही लेकिन तुम जरूर आना। कोई आदमी कह रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं ऑफिस से लेट आता हूं तो मुझे देर हो जाएगा। ओके, देर ही सही लेकिन तुम जरूर आना। इट इज ओके इवन इफ लेट, इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कम, यू मस्ट कम, तुम जरूर आना, यू मस्ट कम। देर ही सही लेकिन तुम इंग्लिश जरूर सीखना। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट लर्न इंग्लिश। देर ही सही लेकिन तुम इंतजार कर लेना। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट वेट। जरूरी नहीं कि हम बाद वाले सेंटेंस में मस्ट आए, असल में मैं बोल रहा हूँ जरूर जरूर तो मस्ट आ रहा है। अभी बात को बदल दूंगा तो कुछ अलग, जैसा बात रहेगा वैसा आएगा। देर ही सही पर आपको मालूम चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। थोड़ा लंबा बोल दिया। देर ही सही लेकिन आपको मालूम चल जाएगा। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू विल गेट टू नो। मालूम चलना को बोलते हैं गेट टू नो, गेट टू नो, गेट टू नो। इट इज ओके इवन इफ, क्या सेंटेंस बोला था भूल गया। It is okay even if. It is okay even हाँ if late हाँ but. जी जी। देर ही सही लेकिन आपको मालूम चलेगा कि कौन सही था और कौन गलत था। इट इज ओके even if late but, it is okay even if late but you will know who is right, sorry, कौन सही था कौन गलत था, who was right and who was wrong। देर ही सही लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों का यानी तुम्हारे कामों का फल जरूर मिलेगा। कर्मों को इंग्लिश में कहते हैं डूइंग्स, और फल मिलेगा को बोलते हैं गेट रिजल्ट। फल मिलेगा मतलब फल मतलब वो फल नहीं, फल मतलब उसका नतीजा मिलेगा, गेट रिजल्ट। और कर्मों को, कामों को बोलते हैं डूइंग्स। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ योर डूइंग्स। सर ये जो दे फ्रेजेज बताए आप, ये फ्रेज है ना? कह सकते हैं
इट इज ओके इवन इफ लेट, ये एक पूरा फ्रेज है, इसका मतलब हुआ देर से ही सही लेकिन, जी जी इसका पूरा मतलब हुआ। आप बाकी का जो उधर जैसा हम बोलेंगे उस टाइप से सेंटेंस जी फ्यूचर में, बिल्कुल, पास्ट वैसा में। जिस तरीके से बात कहना चाहें आप कह सकते हैं। सर इसका हम ऐसा इसका बोल यही सकते मीनिंग हैं है, देर से ही सही लेकिन। जी सर इस तरह बोल सकते हैं इट इज ओके इवन इफ लेट बट ड्राइविंग कैन मस्ट। इट इज ओके इवन इफ लेट बट स्पीकिंग कैन मस्ट। नहीं, यू सब्जेक्ट बोले, हेल्पिंग ऑफ बोले, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोले। सर देर ऐसे ही बोल सही। सकते हैं क्या, इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट सेंड मनी। तो वही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट बोले, उसके बाद जैसा वर्ड है वैसा वर्ड बोले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोले। देर ही सही लेकिन तुम आराम से गाड़ी चलाना। देर ही सही लेकिन तुम आराम से गाड़ी चलाना। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू ड्राइव केयरफुली और यू ड्राइव सेफली। देर ही सही बट तुमने मुझे फोन तो किया। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मेड अ कॉल टू मी या यू कॉल्ड मी। देर ही सही लेकिन आपने इंग्लिश सीख तो लिया। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सीखना तो इंग्लिश लर्न होती है, लेकिन नो का मतलब भी सीखना होता है। नो मीन्स जानना, नो मीन्स सीखना। यू न्यू हाउ टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश मतलब आप जान गए कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है, आप इंग्लिश बोलना जान गए। देर ही सही लेकिन आपको एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई। देर ही सही लेकिन आपको एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। देर ही सही पर अफरोज ने शादी कर ली। इट इज ओके इवन इफ लेट बट अफरोज गॉट मैरिड। कुछ आप लोग सेंटेंसेस ऐड करेंगे? सर देर से ही सही लेकिन मुझे जरूर बताना। इट इज ओके इवन इफ लेट लेट। बट यू मस्ट टेल मी। कोई और भाई ट्राई करिए, एक इसका देर से, हाँ ओके सर, देर से ही सही लेकिन मुझे पैसा जरूर देना है। इट इज ओके इवन यू लेट बट गिव मनी। पैसा देना कि पैसा दूंगा, ऐसा कुछ सेंटेंस गलत नहीं बोल रहे हैं। दूंगा, आप मैं टाइम पर लेट से ही सही मेरा पैसा दे देना, इसे कोई सुबह नहीं सकते। ऐसे कैसे बोलेंगे, गलत क्या है इसमें। इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू गिव मनी, दिस इज राइट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देने के बजाय आप मतलब आप खुद को मांग रहे हैं ना, बल्कि आप देने की बात करिए अच्छा कि सर ओके ओके, देरी हाँ सही दे देगी लेकिन बात। मैं आपको पैसा सेंड कर हाँ ठीक है, दूंगा। इट इज ओके, इट इज ओके इवन इफ लेट लेट बट, हाँ आई आई विल पे यू सेंड फीस। मनी, आई हाँ विल बी पे यू फी इंशाल्लाह, आई विल पे यू आई विल फीस। पे यू इंशाल्लाह। ओके सर इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू आर यू इटन यू मस्ट इटन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी मॉडल वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेट बट यू कम। यू मस्ट ईट। ईटन ईटन जगह पर ईट आप जरूर खा लीजिएगा। ओके सर। इट इज ओके सर एक मिनट, हाँ हाँ, हेलो। अच्छा इट जी, इज ओके इवन, एक मिनट प्लीज। जी मैम, ओके कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गए? आपकी आवाज नहीं आ रही। यहीं पे, यस सर यहीं पे है। अच्छा, जो आप कहते हैं ना 1 मिनट, ये बहुत भद्दा लगता है।
आप ऐसा बोला करें 1 मिनट प्लीज। ओके सर, अंदर से अप्रूव करें। 1 हाँ मिनट प्लीज जरूर बोला प्लीज, करें बस। हाँ ठीक 1 है। मिनट प्लीज। आगे। सेंटेंस है सर मेरा। हम्म, इट इज ओके इवन इफ लेट बट कम टू पार्टी। आप जरूर पार्टी में आइएगा, हाँ लेट से ही हाँ सही। हाँ वैसे पार्टी में आना को बोलते अटेंड द पार्टी। अटेंड द पार्टी, ओके सर। It's okay if it's okay even if लेट late you will come on the time. यू विल कम ऑन टाइम, बहुत अच्छा। और कोई भाई ट्राई करिए। It is okay. अफरोज, मिस्टर अफरोज, आप कोई भी सेंटेंस एक भी एग्जांपल नहीं बोल रहे एकदम, आप कुछ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तुम देर से आओ तो भी ठीक है। इट्स ओके इवन इफ यू कम लेट। एम आई राइट सर? या और मैं देर से जवाब दूं तो भी ठीक है। इट्स ओके इवन इफ आई रिप्लाई लेट। ओके। और अगर इसमें टाइम लगे तो भी ठीक है। इट्स ओके इवन इफ आई टेक्स टाइम। गुड। हो गया सर बस। आज आप ट्राई किए थे क्या खेलने में? यस सर। थोड़ा सा पीछे रह गया है ना? शायद मेरा ना नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मेरे फोन में कमेंट पता नहीं कैसे पहले दिखा रहा था, इसलिए मैं कोई आपको नहीं, स्क्रीनशॉट भी भेजी थी सर। कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा बस एक दो ही पीछे थे। कल ट्राई करिए, कल आप जी सकते हैं। ओके सर। गुड। Every day है क्या सर? हाँ डेली, रोज। सर टाइम 7 o'clock जी। evening और evening क्वेश्चन बहुत time. इजी रहता। आज प्लीज पूछा था मैंने, आज मैं पूछा था कि यूट्यूब कैसे लिखेंगे। यूट्यूब टाइप करें कमेंट बॉक्स में। सर, तो हम लोग कैसे ज्वाइन हो सके, कुछ बता सकते हैं प्लीज सर? कैसे क्या सर ज्वाइन क्या होना है? Subscribe सर करें, एक्सक्यूज subscribe मी करें सर। channel. सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। सर आप बोलेंगे हेलो। यूट्यूब कैसे लिखना है सर, तो आपके पीछे ही दिख रहा है यूट्यूब का स्पेलिंग पूरा कैसे लिखना है। भाई वो आप देख कर न, जब तक लिखेंगे तब तक 5 कमेंट आ जा रहा है। आपको मैं ऐसे दिखाऊं कि देख कर यूट्यूब लिखिए? आप देख कहेंगे नहीं, मैं देख कर नहीं लिखूंगा। अगर मैं देख कर लिखूंगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। वहां पे इतने शैतान पड़े हुए हैं, यस सर। पलक झपकते 20 कमेंट आ जा रहा है। एक दिन खेल के तो देखिए, एक दिन खेल के देखिए। टाइम सर, उसका इंडिया लिंक सर ग्रुप में इंडिया आता है क्या? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंडिया ट्राई टाइम करते हैं। 7 बजे मैं लाइव आता हूं और मैं एक लेसन पढ़ाता हूं। मेरा मकसद है कि पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना। 4 टेंस मैं पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और आज सभी को प्रैक्टिस करा दिया। कल पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म स्टार्ट करूंगा। वहाँ जितने भी बच्चे हैं वो सब गेम खेलने के चक्कर में, लेकिन अगर कोई होशियार आदमी है तो वो कंसेप्ट सीख सकता है। पहले पूरा एक टेंस पढ़ाता हूँ, उसकी अच्छा से प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछता हूँ। मतलब 10 मिनट, 7-8 मिनट लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम तो सर। सर इसको असलम सर ज्वाइन करने के लिए लिंक ग्रुप में आता है क्या? कुछ नहीं, बस यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाइए, उस पे लाइव आपको दिखाएगा, ज्वाइन करिए। अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन भी सर आएगा। अभी तक इसके मैं तो ऐसे भी सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किया, कर देगा क्या सब करें? नोटिफिकेशन ऑन रहता है ना, आता है। जी। बेल आइकन कल दबा सर कर ज्वाइन सब्सक्राइब अपना करना करने के बाद चाहता हूँ। नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है, और हाँ जब भी हाँ वीडियो डालेगा तुरंत आता है। जी। प्लेट खिलाइए ना सर, प्लेट है। सर हम लोग गल्फ सर सर हम लोग गल्फ में काम करने वालों को थोड़ा टाइमिंग आगे बढ़ा देंगे सर, तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि इंडिया के टाइम तो 7 बजे इधर ड्यूटी में रहते हैं हम लोग। अब जिस वैसे समय आपका क्लास चलता है उस समय हम लोग ड्यूटी पे रहते हैं या तो भी छुट्टी का टाइम खिलाइए होने वाला रहता है। ये इश्यू है और मेरे एक पास। घंटा आगे कर देंगे तो बेटर रहेगा सर, हम लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे, वो नहीं देखेंगे हो सर। पाएगा, वो इतना वो शोर हो गया ना, उतना कि सारे बच्चे काम धाम छोड़ के वो उस टाइम लेकर बैठ जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो कह रहे सर मेरे हाथ में पसीना आ रहा था तो मैं ऐसे पूछ एकदम रेडी था, कीपैड पे उंगली रखा था, जैसा बोलेंगे टाइप मार दूंगा। ठीक है ना? बहुत स्ट्रगल हो रहा है। एक दिन आप लोग थोड़ा आकर उसमें देखिए ना। इंशाल्लाह सर बहुत कल ज्वाइन करना है सर। ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, सर सब ज्वाइन कुछ छोड़ करेंगे। के उसी में लगेंगे ना, कल ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। लगना 10 मिनट का काम है, लगना क्या है? हेलो सर। सर लेकिन
जी जी मिस्टर महबूब आलम। हाँ सर, मैं थोड़ा बिजी था तो क्या पढ़ाए वो नेक्स्ट समझ ये मैंने नहीं सुना। सर लेकिन रिपीट कर सकते हैं वन टाइम सर? लेकिन सर आज मैंने इतना टॉपिक पढ़ा दिया ना कि वो रिपीट ही नहीं हो पाएगा। जैसे अच्छा। एक नहीं, 4 5 6 7 टॉपिक मैंने, अब खुद बताएंगे आपके साथ ही कितना पढ़ा दिया। बहुत करूंगा, एक रिपीट कर सकता हूँ, 2 फाइव रिपीट कर टॉपिक सकता सर। हूँ। हाँ, तो 5 अभी और टॉपिक आगे आपने पढ़ा पढ़ाने दिया भी सर। जा रहा हूँ। तो क्या करेंगे कल वही वीडियो लोग देख लेते ग्रुप हैं, में, कल वीडियो देख हाँ लेते हैं हम सर। ग्रुप में आके आपको बता देंगे। कल वीडियो भी देख सकता है सर। अच्छा ठीक है, हम लोग आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देख रहे थे जो डेली यूज में बोला जाता है। अगला अगला टॉपिक, अक्सर आप ऐसा कहते हैं, खाना है कि नहीं, पढ़ना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, सोना है कि नहीं, हंसना है कि नहीं, देखना है कि नहीं। बहुत आसान है। विल यू गो और नॉट, विल यू स्लीप और नॉट, विल यू रीड और नॉट, विल यू हेल्प मी और नॉट, विल यू गिव मी योर मोबाइल और नॉट, will you come on time or not, will you cook will you cook food or not, will you bring a glass of water or not, एक गिलास पानी लाना है कि नहीं, खाना पकाना है कि नहीं, बर्तन धुलना है कि नहीं, will you do dishes or not, इस कमरे की सफाई करनी है या नहीं, will you clean this room or not, इंग्लिश सीखना है कि नहीं, will you learn english or not, कोई भी काम करना है कि नहीं बताओ, will you do that or not। ओके, कोई काम करना है या नहीं, विल यू करके आप बोलेंगे, विल यू तो स्पीक इंग्लिश और नॉट। सर ये फ्यूचर का है सर सेंटेंस। अरे यार, विल यू। हाँ फ्यूचर है, अच्छा। मतलब आप ऐसा करेंगे कि नहीं, पैसा देना है कि नहीं, पहले ये बताइए, पैसा देना है कि नहीं, विल यू गिव मनी और नॉट। ओके सर। नहीं देना सर। कल मिलेंगे। हाँ। कोई मसला नहीं। ओके, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जरा एक एक एग्जाम्पल बोल दीजिए ताकि मुझे अगला सेंटेंस पढ़ाने में, अगला टॉपिक पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। will you teach me next topic or not sir? ठीक है, और Will you talk to me or not? बस एक ही आदमी नहीं, बाकी बदल बदल के बोलते रहिए। Yes, sir. Will Will you you give need money money or or not? not? will you help me solve or this not? problem or not? Will you give Will you solve this money or problem not? or not? me? Will you help me or not, Mr. Will you give your mobile or not? Yes, yes, yes. Will you solve the problem or not? Turkey, you will speak English. Will you Will you teach or not? Will you teach English or not? Will you give me time or not? Will you go walk or not? विल यू ईट और नॉट। Will you study or not? will you give me book or not? Will you give me a sticker or not? Will you give me teach a sticker or not? Sir, will you ठीक है, teach in free or not? ठीक ठीक, सही है सर। बिल्कुल। सर, और इन लगेगा और सर जिस मोबाइल मेरे और तरफ भी ध्यान दीजिए। हाँ, मुझे आपसे एक सवाल भी करना है, रुक जाइए पहले जी। अगर किसी भाई की तरफ से ना कोई बैकग्राउंड साउंड हो तो अपना आंसर बोल के बंद कर दीजिए। हाँ जी, तो मिस्टर will you इरफान जी, मैं teach आपसे in एक सवाल free? पूछ रहा हूँ, मैं पूछ, अच्छा ठीक, ठीक। आप बोलिए पहले। Will you teach in free or not? ठीक है। सही है सेंटेंस, इन लगेगा सर। नहीं, सेंटेंस सही नहीं है, सेंटेंस सही है लेकिन सेंटेंस के पीछे का इरादा सही नहीं है। इरादा सही है सर।
सेंटेंस सही है कि नहीं वो बात कीजिए ना। सेंटेंस तो सही है। विल यू You will टाइम take या मैंने नहीं? will you keep ठीक है, तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा टफ होगा, जुबान पे चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल। सर अगेन। रुकिए एक मिनट भैया, थोड़ा कुछ जिसके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है बंद कर दीजिए। हाँ जी, तो लिखिए से What anyone? व्हाट एनीवन विल प्लस कितना कर लिए, Yes, sir. आगे नॉर्मल बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। anyone please। से क्या बोले सर? व्हाट इन, what से व्हाट एनीवन anyone विल, गागी वाला विल, WILL विल। will से what व्हाट एनीवन विल, उसके बाद एक सेंटेंस बोल देंगे, अभी मैं बोल के दिखा रहा हूं। मिस्टर इरफान जी कहाँ हैं आप? जी हाजिर हैं सर। जी जी, तो आप बोल रहे थे कि मेरे बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, तो जो आप मुझे कल बता रहे थे वही बात मैं पूरा पब्लिक के सामने बोल दे रहा हूँ। से व्हाट एनीवन विल का मतलब होता है चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मिस्टर इरफान दोबारा शादी करेंगे। से व्हाट एनीवन विल, मिस्टर इरफान विल मैरी अगेन। ये क्या डेट पड़ा है? 10 तारीख को बता रहे थे आप कल मुझे। अस्सलाम आ वालेकुम जाना सर। सर आप। फिर से इरफान भाई शादी कर रहे हैं क्या सर? आज आज आप सर डायरेक्ट डायरेक्ट बोलिए कांग्रेचुलेशन। बस मुझे ही बताएं क्या? भाई congratulations। सबको बता दीजिए। नहीं सर सेकंड पार्टी मैरिज सर, कर रहे हैं। हमारा तो जी, बधाई की दावत सर, पार्टी हाँ, पार्टी। हमारा तो अभी एक ही नहीं हो पाया सर। सर 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 एक बार प्लीज सेंटेंस सुनिए ना हम्म। हाँ जी सर, बोलिए। प्लीज। तो हाँ जी बोलिए। से व्हाट एनीवन विल, से व्हाट एनीवन विल के बाद और कुछ लगेगा? अब जो आप कहना चाहे वो बोलिए। इसके इतना का मतलब हो गया, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। ओके सर। हाँ मैं कहाँ जो कुछ उसके बाद जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। जैसे आप सर जो इसका हिंदी होगा इरफान जी को इसका कोई हिंदी होगा सेंटेंस सर, बोले चाहे तो एक लोग बार कुछ भी बता दो। कहे सर। वेट हाँ हाँ ब्रो प्लीज वेट। चाहे लोग कुछ भी कहे, इसका हिंदी यही होगा ना सर? हाँ। जैसे आप पर एक सेंटेंस है, चाहे लोग कुछ भी कहे, जिया इमाम सिर्फ आलिया से ही शादी करेंगे। से व्हाट एनी वन विल, आलिया जिया इमाम विल मैरी विद आलिया भट्ट ओनली। शर्मा गए क्या भाई? इट इज नहीं नॉट सर, लिख पॉसिबल। रहे हैं एक मिनट। सर ये देखें, से व्हाट एनी विल आई मीट यू। ठीक है, सर ये से सेंटेंस व्हाट होगा कि नहीं? what एनीवन anyone विल I आई will मीट win। यू। आई विल मीट यू। सर ये आई प्लीज सर एक मिनट। तो हम्म, से व्हाट एनीवन विल आई हेल्प यू। विल हेल्प चाहे यू। कोई कुछ भी कहे, मैं आपकी मदद करता हूँ। ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं तो ठीक है। ओके। Say what anyone I will win। से व्हाट एनीवन विल आई गिव मनी यू। आई विल गिव यू मनी। आई गिव यू मनी। ओके सर।
सर हाँ जी, से व्हाट एनीवन आई विल विन। ये भी सही है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं ही जीतूंगा। ठीक है जी, सही है। बिल्कुल सही है। फिर विल विल जो अभी Say नहीं बताए, विल say को इधर what लास्ट में क्या? anyone will. I must speak English. ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जरूर इंग्लिश बोलूंगा। Say ठीक है, what Say anyone what anyone I will. I will play cricket. Say what anyone will. I learn English. ठीक है जी। और कोई भाई ट्राई करेंगे? मिस्टर अताउल्ला अंसारी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। से व्हाट एनीवन विल आई विल गो। Say what anyone will I help you. Okay. आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। Say what anyone will I will go there. बिल्कुल सही। Say what anyone will. I can hard work. वर्क हार्ड। Yeah, work hard. से व्हाट एनीवन विल आई टॉक टू यू। आई विल टॉक टू यू। सर में हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाएंगे सर। क्यों नहीं, जैसा बात है वैसा कहिए। आपको जैसा बात बोलना है वैसा बोलिए, कोई बंधन थोड़ी है। जैसे फ्यूचर में बोलेंगे तो विल आएगा। Sir, say what anyone will. I will learn English again. बहुत बहुत शुक्रिया जी। नया बैच शुरू हो रहा है 10 नवंबर से, आप ज्वाइन करिए। ठीक है जी। Yes, sir. फिर से again and again. हम्म, Sir, एक और सुनिए. Say what anyone will. Now I will teach. ये भी हो सकता है. जी जी, आपने कहा है ना तो हो सकता है, और कोई कहेगा तो शायद नहीं हो, लेकिन आपने कहा है तो हो सकता है। और ये say प्लीज what सर, anyone will. I will get job. जी जी, Right? सर Am I प्लीज right? हाँ जी सर बोलिए। प्लीज से व्हाट एनीवन विल आई गिव इनवाइटेड हियर। मतलब क्या कहना चाहते हैं? फिर बता रहे हैं नहीं, सर। इंग्लिश में कोई से प्रॉब्लम नहीं, आप पहले ये बताइए कहना क्या चाहते हैं। मैं सबको इनवाइट, कोई कुछ भी करे सबको इनवाइट करना चाहते हैं, बुलाना हाँ चाहते तो उसमें गिव मत बोलिए। आई विल इनवाइट हैं। ओके, ऑल। आई विल इनवाइट हाँ। ऑल। से व्हाट एनीवन विल आई इनवाइट ऑल। ये आप ये आप इरफान भाई को सुना रहे हैं क्या? इरफान भाई ये सुना रहा है। ठीक है। Say what. Say what सब बच्चा है। anyone will. I will come India. बहुत अच्छा। से व्हाट एनीवन आई विल मीट यू सर। Say what anyone I will come India and meet you. सलाम अलैकुम। अस्सलाम। आई वाह, सो गए क्या? किधर का भाई, आवाज बहुत अच्छी है पीछे का। आ गया तो क्लास. पहले ही सो रहा है मैं। Say what ये anyone will. I do it anything. I do anything. बहुत बहुत अच्छा। आज मिस्टर अताउल्ला किसी वजह से बोल नहीं पा रहे, लेकिन कमेंट्स करके अपने जज्बात को पहुंचा रहे हैं। देखें, से व्हाट एनीवन विल आई सजेस्ट ज्वाइन एन एक्सीलेंट क्लास फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। रजी खान, से व्हाट एनीवन विल विल अटेंड। इरफान भाई, कौन अटेंड करेगा? सब्जेक्ट लिखिए। आई विल अटेंड, वी विल अटेंड, यू विल अटेंड, Sir, दे विल अटेंड। अस्सलाम वालेकुम सर। मसलन सर मैं बोलूं? जी बोलिए।
हेलो। हाँ जी, बोलिए। आप तो डेली क्लास लेते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, बोलिए आज। सर मैं 10 दिन क्लास नहीं ली थी, 10-12 दिन क्लास नहीं ली थी। कोई मसला नहीं, बोलिए। ओके सर, से व्हाट एनीवन विल आई कीप विल। डूइंग माय थिंग। ओके, कुड यू प्लीज रिपीट इट? से व्हाट एनीवन विल आई कीप डूइंग माय थिंग। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं अपनी वाली करती रहूंगी। नहीं, एकदम इस बात पे आप डटे रहिएगा। आगे। सर, से व्हाट Okay. एनीवन यू शुड स्पीक इंग्लिश। हम्म। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। तो मैं इस वीक बोलना चाहिए, है ना? तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। यू जी से जी। व्हाट एनीवन यू शुड स्पीक इंग्लिश। ये चीज तो सब में लग जाएगा ना सर, कैन में, शुड में, कहीं जैसी बात है वैसा लगा सकते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में। जी जी। ठीक है। Say what anyone will, we should speak English. हम सब लोगों को इंग्लिश में। क्या सभी लोग से ने ट्राई किया? से व्हाट एनीवन आई विल आई से व्हाट एनीवन विल आई कैन मनी यू गिव मनी यू। शायद कोई कुछ भी कर दे, मैं पैसा दूंगा, थैंक सकता यू हूँ, सर। दे सकता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, बोलिए। सर क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी, सर क्वेश्चन बोलिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन जीआई में हम नहीं सुधरेंगे, इसको कैसे बनाएंगे सर? Say what anyone will, Jia Imam will not improve. जिया इमाम विल बी नॉट इम्प्रूव। हाँ तो सुधरना का इम्प्रूव होगा। जी। आप ये भी कर सकते हैं, जिया इमाम विल सर नॉट लीव हिज सर, जो हैबिट। जो पढ़ाए हैं उसको एक बार बता दीजिए, बस क्या मतलब बोले हैं एक एक, बाकी मैं देख के कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ज्वाइन किया था, लेकिन लेकिन भाई रास्ते में था। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। जो मुझे आ रहा है दिमाग में मैंने बता दिया आपको, कोई ऐसे दे कर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। वो लिख एक के टॉपिक नहीं भेज दे। पढ़ाया ना, पाँच पाँच छह सात मैंने पढ़ा दिया। मैं खुद भूल चुका हूँ क्या क्या पढ़ा दिया। सर अब आप रिकॉर्डेड बताइए। वीडियो भेज इफ वाला रिकॉर्डेड वीडियो भेज इट इज दीजिए ना। ओके, इट हाँ, इज ओके रिकॉर्डेड। वाला एक बार बता दें। नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगी ना। ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक है, नो रिकॉर्ड। प्रॉब्लम, चलें, सर ठीक है। वॉचिंग द सर ये रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव जी क्लास है, जी। कंटिन्यू सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसको सर हाँ हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे लाइव चल रहा है तो इसको डिजिटल कर देंगे तो सर और अच्छा होगा, जो डिस्प्ले पे शो करेगा। वीडियो भी वीडियो आएगा तो अच्छा हम तो लोग को देख आवाज के भी लर्न अच्छी करने में। देंगे भाई साहब। हम तो वीडियो रोज देखता है, वीडियो तो हम वीडियो रोज तो हम देखता भी है देखते हैं, ग्रुप में, सही तो आवाज है, बट आवाज वो भी क्लियर थोड़ा आ रहा है। लर्निंग के लिए और सीखने के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। रोज देखते तो आज का वीडियो कितना मिनट का था बताओ? 1 घंटा 29 13 मिनट मिनट का। वो बड़ा वाला 1 घंटा 29 मिनट, अब बस एक छोटा लाइव वीडियो आया था वो 13 मिनट का था। नहीं, हम बड़ा अब वीडियो सही है, देखता है, ठीक है। छोटा नहीं देखता। ये जो आप बता रहे हैं कि लाइव डिजिटल कर देंगे, ये जो भी सजेशन है मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन आप बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे बताइएगा। अगर आपकी बात अच्छी लगी तो उस पर सोचा जाएगा। खैर, नहीं सर, अगला टॉप। जो आप वीडियो भेज रहे हैं वो ठीक है, समझने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए। आदमी दोबारा रिपीट कर लेता है तो बेटर होता है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं वही है कि कोई फ्री टाइम में मेरे बैठ समझ के से। आदमी आराम से वीडियो चलाया, उसको वो क्या क्या चीज फिर पढ़ा था, क्या क्या बोला था, वो भी देख रहा है, किधर हम गलती किया, वो पूरा चीज आप सही जो है। बना के भेज रहे हैं, जो हमारे क्लास का जो है वीडियो है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो चीज उसमें क्या कम कम ज्यादा करना है? ठीक है, वो तो सही वो अगला है। सही है टॉपिक। ना। शॉर्ट करने पे दिक्कत होगी ना। जी जी, अगला टॉपिक नोट कर लीजिए सर इसको। सर अब रहने दीजिए सर, अच्छा, प्रैक्टिस चलिए करा सर। दीजिए।
ओके सर, ठीक, कोई मसला नहीं। सर जितना पढ़ा है जो भी सभी को याद है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, ये भी अच्छी आइडिया है। तो मिस्टर साजिद, आप शुरू से ज्वाइन थे? आज आप शुरू से क्लास ले रहे हैं? यस सर। मतलब आपने सभी टॉपिक नहीं नोट किया सर, है? आज का ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए तो मैं बोला थोड़ा सभी आदमी रिपीट करेगा तो मैं तो आप जहां से नोट किए हैं वहीं से पहले आपको प्रैक्टिस करा दें। बताइए, पहला टॉपिक आपने क्या लिखा है? ही नहीं हूँ आज। आपने पहला टॉपिक क्या लिखा है? सर मैं नोट नहीं किया सर। यही अभी तो तो गलती मैं है ना, नहीं नोट फिर करेंगे तो क्या भूल किए जाएंगे। भाई मैं साहब? नोट कर चले सर, नोट हम कर बोले लूंगा सर। सर। हाँ जी, हाँ कोई एक आदमी बोलिए, उसको सब रिपीट कर लिया जाए। मिस्टर जुबैर, नथिंग कैन बी। ओके, कोई जुबैर, बोल रहा है कि हम मैं बोले? आपका मोबाइल चला सकता, यस सर, मैं बोल देता हूँ सर। हाँ हम भी। जी बोलिए। इट इज ओके इफ आई योर मोबाइल यू सॉरी, इट इज ओके इफ आई योर योर मोबाइल, मैं आपका मोबाइल चला इफ सकता आई यूज योर मोबाइल, इट इज ओके इफ आई यूज योर मोबाइल। अगर आपका मैं मोबाइल इस्तेमाल करूं चलेगा ना? हूँ। इट इज ओके इफ आई, इट इज ओके इफ आई, इट इज ओके इफ आई। अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो कोई हर्ज तो नहीं है ना? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? इट इज ओके इफ आई सिट हियर। अगर मैं एक सवाल पूछ लूं चलेगा? बुरा तो नहीं मानेंगे? कोई हर्ज तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं? इट इज ओके इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है? इट इज ओके इफ आई यूज योर मोबाइल। इट इज ओके इफ आई कम एट 5 o'clock। ठीक है, इट इज ओके इफ आई योर लेट योर योर यूज योर बाइक। ठीक है। दूसरा टॉपिक बोलिए। नथिंग कैन बी ऑफ माई वर्क। नथिंग, नथिंग कैन बी, नथिंग कैन बी नथिंग अफ, नथिंग कैन बी अफ। इसके नथिंग बाद बोलेंगे कैन बी ऑफ। भैया अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप बिगड़ गए हैं, आपका अब कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी अफ यू। अब इस मोबाइल का कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी अफ दिस मोबाइल। अब अब इस कॉलेज का कुछ भी नहीं हो सकता, ये कॉलेज गया। नथिंग कैन बी अफ दिस कॉलेज। अब मेरी कैरियर का कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी अफ माई कैरियर। और मिस्टर साजिद जो है ऑफ लिख रहा है, ओ डबल एफ, मैं कह रहा हूँ अफ, ओ एफ, अफ। सिंगल जिसमें एफ रहता है उसको अफ कहते हैं, जिसमें डबल रहता है उसको ऑफ कहते हैं। मैं अफ कह नथिंग रहा कैन हूँ, बी ऑफ नहीं कह रहा हूँ। नथिंग कैन बी ऑफ माई वर्क। नथिंग कैन बी अफ माई वर्क। ऑफ माई नथिंग कैन बी ऑफ माई लाइफ। नथिंग कैन बी ऑफ माई स्पोकिंग इंग्लिश। सर आप एक दूसरा पढ़ाए हैं। नो विल यू कीप मोबाइल ओनली। नाउ 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 ना, हाँ, नाउ नाउ विल यू कीप मोबाइल ओनली। नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। नाउ विल विल यू, यू कीप नाउ विल यू, विल यू, नाउ विल यू विल यू, नाउ विल यू सर हाँ। आई एम स्क्वाड बता है। नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली। नाउ विल यू कीप वर्किंग ओनली। नाउ विल एक यू पहले कीप उसका मतलब तो बताइए, एक बताइए क्या? ताकि लोग समझे क्या बोला जा रहा है। बस खाते ही रहेंगे क्या? बस बस लिखते ही रहेंगे क्या? नाउ विल यू कीप राइटिंग ओनली। ठीक है, और बोलिए। नाउ विल बस यू खा, कीप ईटिंग ऑनली। ईटिंग ओनली। नाउ विल यू कीप रनिंग ओनली। मैं चलते जाते रहूं क्या? दौड़ते रहूं क्या? नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। बहुत अच्छा जी। और आई एम स्केर्ड ऑफ, मुझे डर लगता है। आई एम स्केर्ड ऑफ मिस्टर जुबैर, मुझे जुबैर से डर लगता है। आई आई एम एम स्क्वाड ऑफ स्केर्ड ऑफ, फिर से बोलें, फिर से बोलें धीरे धीरे। आई एम
हाँ ये वाला लिखना है सर, ये वाला नहीं पढ़ा है सर। आई एम हो जाओ। आई एम सर क्या मैं ट्राई कर I am मैं scared जी of. जी मैं ट्राई बताऊं करिए। सर? जी I ट्राई am करिए। सर मैं scared of. शुरू से बताता हूँ सर। कैन यू I लिसन टू am मी Scott ऑल down बॉडी? please. I am Scott. एक मिनट। प्लीज वेट। हाँ सर बोलिए। सर मैं बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ। जी बताइए। जैसे सर ने पढ़ा है इट इज ओके इफ, इस मतलब ये ठीक है। चीज हम जहाँ यूज करते हैं, जैसे कोई परेशानी तो नहीं या कोई दिक्कत तो नहीं या चलेगा, इस ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए। जैसे इट इज ओके इफ आई कम 5 o'clock, मैं 5 बजे आऊँ तो कोई परेशानी तो नहीं है। नहीं है। इट इज ओके इफ आई गिव मनी, मैं पैसा बाद में भेजूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा टॉपिक है नथिंग कैन बी अप, कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब हुआ कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए जैसे अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग कैन बी ऑफ ऑफ, या नथिंग कैन बी रीडिंग बुक, रीडिंग, सॉरी सर। सही है सर? बिल्कुल सही है, आगे बोलिए। पर कुछ ना और कुछ तो तीसरा हो है ही सकता आई एम स्क्रेड ऑफ, सॉरी ब्रो, आई एम स्क्रेड ऑफ, इसका मतलब है डर लगता है। जैसे कि मेरे पत्नी से डर लगता है, आई एम स्क्रेड आपका ऑफ माई पति है? वाइफ। है। मत पत्नी डरो सॉरी भाई। सर। जैसे मेरे भाई ऑलराइट। से डर लग, जैसे मुझे गुप्ता जी से डर लगता है, आई एम स्केर्ड ऑफ माई गुप्ता, गुप्ता जी, वाल्मीकि गुप्ता। तो भाई वाइफ बोल गुप्ता रहे थे जी। भाई। और इसके बाद सर पाए हैं नाउ विल यू कीप प्लस आईएनजी प्लस ओनली। इसका सेंटेंस हो गया, बस साथ ही रहोगे क्या? नाउ विल यू कीप ईटिंग ओनली, नाउ यू कीप स्लीपिंग ओनली, नाउ यू कीप रनिंग ओनली, नाउ यू कीप परचेजिंग ओनली। इसके बाद से सर ने पढ़ाया इट इज ओके इवन इफ लेट बट, इसको हिंदी में बोलेंगे देर ही सही। जैसे कि देर से ही सही जरूर आना, इट इज ओके इवन इफ लेट बट यू मस्ट कम। ठीक। ओके सर? जी जी सही जा रहे हैं। इसके बाद से सर ने पढ़ाया से व्हाट एनी वन विल प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बोलने के लिए चाहे कोई भी कुछ भी कहे, जैसे कि हमारे इरफान भाई हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे वो दूसरी शादी करेंगे। से व्हाट एनी वन विल मिस्टर इरफान गेट सेकंड मैरिज। विल ओके यू सर। डू भी है सर, विल यू डू वाला है, विल यू डू दैट और नॉट, ये तो भूल गए। ओके सर, आपने याद दिला दिया ना, फिर मैं लिख लेता है ना, मैं ये लिखना भूल गया था। हाँ, यू विल बी डू दैट और नॉट। खाएंगे या नहीं, विल यू ईट और नॉट। पढ़ना है कि नहीं, विल यू रीड और नॉट। सोएंगे या नहीं, विल यू स्लीप और नॉट। विल यू डांस या नॉट, विल यू डांस या सॉरी सर, एक मिनट। will you जाना dance है or कि नहीं, not? विल वी गो और नॉट। सर इरफान भाई पैसा के शादी देना में है डांस कि कर। नहीं, Will you receive money or not? Will you time or not? Will you dance here Will you or not? free or not? Will you free or not? Will you Will you talking or take not? free or not? Will you eat or not? Will you play or not? Will you read or not? Will you teach or not? Will you beat or not? ठीक है। अगर किसी भाई को कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो जरा 1 to 1 कुछ पूछ लिया जाए, कुछ प्रैक्टिस करा दिया जाए।
पूछिए सर। वेल, जो लोग अभी तक अपने स्पीकर ऑन नहीं किए हैं, मेहरबानी करके आइए, आपसे कुछ सवाल हो जाए, कुछ पूछ लिया जाए, कुछ बता दिया जाए। और नीचे से स्टार्ट कीजिए, नीचे सब खामोश है। टार्जन, भाई टार्जन, लगता है जंगल में गए हैं। ठीक है। सीधिका, इरफान, सीधिका यस इरफान। सर, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम। लिटरली अभी आकर के ही मैं खोला हूँ अच्छा अच्छा, अभी आए हैं। एक्चुअली। ऑलराइट। कल मेरे को भी इंडिया आना है आप लोग से मिलने। अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट। यू आर मोस्ट वेलकम। इंडिया में आप कहाँ से हैं सर? झारखंड से हूँ। दैट्स ग्रेट, फ्रॉम गुड। झारखंड। सो कुछ सवाल हो जाए। हाँ यस सर। ओके। जो मैंने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों ने कुछ उसको रिपीट भी किया, तो क्या आप सुने थे क्या पढ़ाई हुई थी? नहीं नहीं, मैं जस्ट अभी 5 सेकंड पहले मैं आया, 5-10 मिनट पहले। अच्छा, कोई जैसे मसला नहीं। खोल रहा था तो आपका आवाज। ओके। Could you please tell me what is the disadvantage of? बोलिए सर। एक मिनट एक मिनट, अगेन। किसी का स्पीकर ऑन था। ओके। Could you please tell me what is the disadvantage of not attending the class every day? Because actually now I have to too much work sir, actually. No, I'm So not 12 talking about hours. you. I'm talking about common. There is someone and he is not going to attend the class every day. So what kind of problem he may face? I'm not talking about you. I'm talking about in general. What is the Okay. disadvantage of it? This is a problem actually. Have to in class is not attended daily, so have to problem because of how which class is ongoing today and tomorrow, yesterday. So I don't know, no, sir. So need to actually class regularly. Otherwise, practice is also required every day because need to environmental actually. Without environmental, you cannot do anything. Good. So, do you suggest everyone to take class every day, Yes, right? yes, yes. Yeah, I'm suggesting everybody need to class every day, and if you have time, because everybody maybe not everybody, but 90% people they have to working too. So they have time and not because need to spend time because need to time and learn and teach English and maybe environmental is required and some half hour, 20 minutes, 10 minutes and 1 hour. How much have to time and then you attend and actually a discussion about this language so better. Good. And day by day, I think day by day means one, two language, 2, 3 and 4, 5 sentence every day you can teach and better than better. Well, so I have a question, and that's a very serious question, and that is Yes. there are many students and they are not going to turn on their camera or their speaker. They are just listening what is going on. They are not going to answer my question. They are not going to tell any answer of my questions. Okay. So could you please tell me why are they doing like that? Although this is live class, but they are taking it as recorded class. If you are not going to ask me a question, so this class is not live for you. This class is recorded for you. So why many students are not do like that?
Actually, I think actually somebody is thinking because I am on camera, so somebody looking me. So I am wrong and truth and wrong. So you can speak and they will maybe laughing with me. That's he thinks. I think I am also think. So because somebody is think, but this is not a good habit because wrong and truth we can speak English because without I'm without horse क्या बोलते हैं हिंदी में बिना घोड़ा पे चढ़ने वाला ही गिरता है Without making तो mistake, you can't get experience. yes without one mistake in experience yes so that's why need actually come to camera and you can speak wrong and truth so required actually don't think because somebody is actually so somebody is think any field so they will maybe I'm talk to you beaten sir spelling can you speak me beaten spelling so just you can explain me so that time I am no beaten beat beaten beaten so that time I know but without I'm asking and without I'm discussing how do I know so should be come to in camera and also need to openly discuss with anyone. So I'm suggesting because if you have time, you can come on camera and discuss with this language and you hard laborious, no hard क्या बोल सकते हैं सर तो आप जानते हैं मेहनत जितना करेगा उतना ही सफलता पाएगा एक टॉपिक है जो मैंने कल पढ़ाया था शायद आप क्लास में नहीं थे वो टॉपिक है जी द जी मोर द मोर द मोर पहले 2 सेंटेंस बोलते हैं यस एक बोलते हैं द मोर जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा पाएँगे। द मोर यू वर्क द यस मोर यस यू गेट मनी। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। द मोर यू कीप यस प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट फ्लुएंसी। आप जितना ज़्यादा खाएँगे यस उतने यस ज़्यादा प्रोटीन हो जाएँगे। द मोर यू ईट द मोर यू विल बिकम फैट। Okay. So tomorrow, in 2 days, you are coming in India. That's great. I'm going to ask you a question. Could you please yes 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 could you please tell me, could you please suggest your friend that what should they do that's why they may speak English well? You speak English well, so what should they do that's why they should also speak English well? What did you do and what should they do that's why they get success? actually they because our English is also no sir so our actually I am suggesting everybody because he required up to fluency English so that everybody go to in with class means uh, so WhatsApp क्या है sorry I'm forget so so go and discuss each and other people every day half hour 45 minutes 1 hour 10 minutes 20 minutes if you have time every day you keep in mind I will go in classroom and we will discuss with everybody If someone asks you, is learning English hard or easy? What will you say? easy learning English is right there 100% easy So why some people feel it burden? no the thing because before I think this is very hard so you cannot do anything because I think you have to very easy you can go ahead because people because sir is a very fluent in English talking and every and teaching very good
So I am also thinks become I am coming also same like this. Okay. So as you told me that you are coming back home, so you must have bought a lot of toffees for your children, for your family, right? Yes, yes, yes. Of course. Why not, sir? Because toffee and that tea and some dry food and everything you require. So I think so that one buy actually How many children do you have? only one, sir. One. That's great. Okay. So I must say that when he will see you, he will be happy a lot. Yes, 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 of course. Why not? Because this have to abroad for people, everybody, not me only, have to only just happiness only 1 month. Because you are going to vacation, that time I am very happy, and our family is also very happy, and that come back. So too much thinking, maybe what I have to think. I you don't know feel about abroad people because he have to only just uh, happiness only 1 month. 1 month, 2 month, maybe 3 month, 4 month. How many get how much how many month get he vacation that time only. Otherwise, he don't have any happiness. So I am suggest also younger boy, you cannot do like this. You now you do hard work 6 hours, 4 hours is better because at that time after that you can go abroad everywhere. So I have much problem. So you keep it in the mind. I am working in India, not in abroad. That's great. So, is there anyone who would like to? Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalam. Mr. Sajid, Sajid. Yes, how are you? sir, fine. What about you, sir? Okay, I'm also fine, thank you. Mr. Sajid, what to do? That's why everyone may speak English well. What people are not doing, that's why they are not speaking English well. And what should they do? That's why they may speak English well. Sir, it is a very interesting question. In my opinion, if anybody want to speak and if anybody want to getting a full English speaker, so first of all, you should practicing every day and vocabs. You should learn every day like new things and structures. Next is the you should watch online like podcast news, and also we should read and write 1 and 3 page to every day and find out the vocabs in the newspaper as well as any podcast. And next thing is every day you must be discuss with your collegian friends anywhere if you have any like apps groups, and there are a lot of like now time is apps to given the opportunity to discuss with the other peoples, and they also learner like when I joined like before join this class I use Jostack, so I also talk with a lot of peoples. So this is my things. Really amazing. If people follow what you said, that's enough to learn English.
to So speak in basically, sir, three things to learn. First of all, you should open our mouth and speak any times, at least 30 minutes and 20 minutes. Speak anything. No need to like what I'm saying and what is the wrong and right. No need like don't think this this type of things and ignore it. Next is the write every day 2 pages English every day, and as well as uh, watch podcasts. My opinion, this is the basic three things to will we get more and more knowledge and fluency. really amazing. If someone follow it, so surely he will get success. Yes, sir. Sir, I People also hate, forget a lot of things when I start the speaking. So vocabs, so things, and as day expressions. passes, you will get more knowledge and you will get fluency. As day passes, you will get everything.